जय विश्व बंधु। बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता अब 30वां श्लोक है। इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है 30वां श्लोक। यहां भगवान कह रहे हैं अपना जो पूरा उनका स्वरूप है, भगवान भगवत सत्ता किस तरह से जानी जाए, तो उसके लिए यहाँ पर भगवान ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, साधिभूताधिदेवं माम साधि यज्ञम चाहिए विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। हे अर्जुन, जो पुरुष साधिभूत, अधिभूत और साधिदेव, अधिदेव और साधि यज्ञ, अधियज्ञ, अंत काल, साधि यज्ञम चाहिए विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। प्रयाण काले, चलते समय, अंत काल में जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान ने कहा साधिभूताधि देवम माम सा अधियज्ञ च ये विदुः प्रयाण काले पिचे माम ते विदुर्युक्त चेतसः। हे अर्जुन, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में जानते हैं। अंत काल का मतलब जो अंतिम स्थिति इस शरीर की, आत्मा का कोई अंतकाल नहीं है। मानव के लिए, मानव जब तक माना जा रहा है, जब तक इस शरीर में है, अंतकाल में भी जो जानते हैं मुझको। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, अंत भला तो सब भला। तो जो भक्त, जो योगी, जो मानव साधिभूत, अधिभूत के सहित, साधिदेव, अधिदेव के सहित, साधि यज्ञ और अधियज्ञ के सहित अंत काल में भी जो लोग मुझे जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, जिसने जिस तत्व को जान लिया, वहां पर पहुंचने में, वहां पर स्थिर होने में फिर उसको देर नहीं लगती। यदि वो उसको जान लिया, हमने किसी स्थान को एक बार समझ लिया, हम एक बार वहां पर पहुंच गए, तो फिर दोबारा पहुंचने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, अधिभूत के साथ, अधिदेव के साथ, अधियज्ञ के साथ जो यत्नशील पुरुष मुझे जान चुके हैं और अंत काल में जो इसी स्वरूप को चिंतन करते हैं, वह मुझे जानते हैं, अर्थात वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक अर्थात 30वां श्लोक है। बंधु, अब यहाँ पर भगवान ने भूत और अधियज्ञ और अधिदेव इसका बात की है। 8वां अध्याय यहीं से शुरू होता है। अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न 8वें अध्याय में आएगा और इस चीज का विस्तार से और भी इसमें पूछा गया है, कर्म भी पूछा गया है। यहाँ पर 3 शब्द आए हैं, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। तो बंधुओं, यहाँ पर भगवान ने कहा कि अर्थात जो इस तरह के मेरे स्वरूप को जानता है, अधिभूत और अधियज्ञ और अधिदेव के साथ में जो मुझे जानता है, अवश्य ही वो मेरा जानने वाला है और अंत काल में जो मेरा चिंतन करते हुए, इस स्वरूप का चिंतन करते हुए अंत काल में मुझे जो भज रहा है, वह जरूर मुझे जानता है और मुझे ही प्राप्त होता है। बंधुओं, यहाँ पर ये गीता के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक 30वां श्लोक पूरा होता है। अब बंधु, हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो गीता ग्रंथ है, हम इसको देखते हैं कि भारत में सर्वत्र लोग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हो, यूं तो भारत में बहुत संप्रदाय हो गए हैं, लेकिन अधिकांश संप्रदाय का मतलब कहना चाहता हूं, यहाँ पर अलग अलग मत वाले लोग हो गए, रामानंदी अलग हो गए, शंकराचार्य वाले अलग हो गए, इनके दयानंद सरस्वती आर्य समाज अलग हो गया, तो कबीर समाज अलग हो गया, ऐसे ऐसे करके बौद्ध, जैन, ये सब अलग अलग करके मतांतरों के अनुसार ये सब लोग अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी पूजा पद्धति, अपने अपने नियम और नीति से चल रहे हैं।
लेकिन बंधुओं, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा विश्वास के साथ कि सनातन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। रास्ते कोई भी कितने भी कुछ बना लें, लेकिन ये है सब सनातन ही। और यहाँ गीता को देख करके मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सभी लोग इसका अध्ययन करते हैं। भारतीय लोग जो भी है, क्योंकि वो नहीं रह सकते इस गीता को पढ़े बगैर। जानने की जिज्ञासा भी होती है कि गीता को लोग इतना महत्व देते हैं, क्यों देते हैं, क्या है इसमें। और मैं अपनी दृष्टि से मानता हूँ कि गीता में एक वैसा ज्ञान है। बंधु, तुम्हारे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, परमाणु और चंद्रमा और मंगल पे पहुंचना, ये ते रेल, मोबाइल, टीवी, लोकन, वो हो बड़ा बड़ी कलाकारी, बहुत बड़ा विज्ञान का चमत्कार है, मानते हैं, हम भी जानते हैं और मानते हैं। लेकिन ये नश्वर और भौतिक, और ये मनुष्य को आराम दे सकता है लेकिन अध्यात्म नहीं दे सकता, शाश्वत सुख नहीं दे सकता, वह शाश्वत आनंद प्रसन्नता ये नहीं दे। आराम दे सकता है, आनंद नहीं देगा। ये जरूर मनुष्य, आज आप निश्चित मेरी बात को वैमनस्यता से या लगाव से लेकर के निर्णय करेंगे, वो ठीक नहीं, परंतु निष्पक्षता से आप जब देखेंगे, इनमें से कोई भी वस्तु आपके लिए आनंददायक या सुखदायक या आपको कल्याणकारक नहीं है। तो मान लिया कि आज के वैज्ञानिक चमत्कारों से तुमको भौतिक विलासिता और वासनाओं की चीजों में बड़ा आराम, बड़ी सुविधाएं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये आनंद और प्रसन्नता देने वाले नहीं है। वह प्राप्त होता है हमको हमारे, वैसे मैं कभी भी सदैव अपनी भाषा में बोला हूं कि और देशों में उनके उनके ग्रंथ होंगे आध्यात्म, उनके उनके भगवान रहे होंगे, उनके देवी देवता जो अपनी भाषा में लोग बोलते हों, आराध्य या उनके महापुरुष रहे होंगे। तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता कि वो सभी गलत है या उनका ठीक नहीं है, लेकिन मैं उनको जानता ही नहीं तो उनकी चर्चा क्या करूंगा। मैं भारतीय ग्रंथों को समझ रहा हूं, ये जो हमको जीवन दे सकते हैं, ये उस सत्य चित्त घन आनंद तक हमको पहुंचा सकते हैं, ये उस परम आनंद का हमको अनुभव करा सकते हैं। उनमें से एक ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता को कहते। महाभारत बहुत लंबी कथा है, और बंधुओं में कभी किसी भी भारतीय ग्रंथ को या वेद शास्त्र को मैं न तो रचयिता हूं, न इनका ज्ञानी हूं, और ना ही मुझे संस्कृत भाषा का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं संस्कृत का हिंदी पढ़ करके उसमें ये अर्थ अपनी समझ से मुझे समझ आ रहा है, अपने आनंद के लिए। कौन सुनेगा, कौन सुधरेगा, ये बात नहीं, लेकिन एक मन का विकार है कि अपने भी कुछ बातें करे इससे संबंधित, ऐसा सोच करके मैं ये बात कर रहा हूं। तो बंधु, यहाँ मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रति मैं आश्वस्त, मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक ऐसा ज्ञान है कि जो व्यक्ति भी पूरे, देखिए, 100% मन, बुद्धि और अपना अहंकार सभी को लगा करके जब चिंतन करेंगे तो ही परिणाम प्राप्त होता है। थोड़ा सा पढ़ने के लिए, जानने के लिए पढ़ लिए, भाई इसमें क्या है। मुझे तो बंधु ऐसा भी लगता है, जिन लोगों ने कभी कभी जानने का भी प्रयास किया है, वह भी लोग इससे प्रेम करने लगे और इसका स्वाध्याय उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से किया और उन्होंने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है। तो मेरा आग्रह है कि जो भी भारतीय लोग सनातन वाले हैं, देखो, मैं अनेक प्रकार के रास्तों को, मैं अनेकता में एकता को नहीं मानता, मैं एकता में देखता हूं अनेकता हो सकती है, लेकिन एकता ही एकता है। सभी लोग जो सनातन वाले हैं, वह लोग यदि इस श्रीमद् भगवद गीता का आचरण करें, खाली पढ़ाई करें इतना नहीं, इसमें जो दिया है उसको अपने में उतारने का प्रयास करें, पूरा इसका कार्य है, गीता का पूरा भाव है कि हम अपने अंतःकरण और बाह्यकरण जो बाहर के हाथ, नाक, कान, त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण, और जो इसको जानने वाला परमात्मा का अंश आत्मा जो इस शरीर में स्थापित है, जो बैठा हुआ है, उसके साथ सब उस परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में लगा दिया जाए, उसी के लिए समर्पित किया जाए। संसार के अनेकों उत्पत्ति विनाश वाले जो कार्य हैं उनमें शरीर रखता रहेगा। बंधुओं, यहाँ पर हम विराम करेंगे, आगे 8वां अध्याय शुरू होगा श्रीमद् भगवद गीता का। जय विश्व बंधु।